कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। घात लगाकर रूसी सैनिकों पर हमले किए गए हैं। हमले में कई रूसी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए हैं। तस्वीरें कुर्स्क की आपको दिखा रहे हैं, जहां एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। आवाजें भी आप सुन सकते हैं, जोरदार विस्फोट भी हो रहा है, गोलाबारी की जा रही है, वहीं गोलियों की गड़गड़ाहट की भी आवाज सुनी जा सकती है। एक के बाद एक धमाकों से कुर्स्क का ये पूरा इलाका दहल उठा है। और अगली खबर रूस के बेलगोरोद से है, जहां पर रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। बेलगोरोद के कई इलाकों में ड्रोन से अटैक किया गया। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन हमलों को अंजाम दे रहा है। हमले में 50 से ज्यादा रूसी नागरिक जख्मी हुए। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रूस के बेलगोरोद की है, जहां पर यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। ये देखिए कैसे ये बड़ा हमला और इसके बाद ये धमाके की तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले भी लगातार यूक्रेन की तरफ से बेलगोरोद पर हमलों को तेज कर दिया गया। और वहीं मॉस्को पर यूक्रेनी सेना का हमला जारी है। ड्रोन से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया है। दक्षिणी मॉस्को के पोडाल्स्क के ऊपर ड्रोन तबाह हो गया। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना कुर्स्क और बेलगोरोद में आगे बढ़ते ही जा रही है। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि रूस के कई इलाकों पर कब्जा करना है। तो ज़ेलेंस्की का मॉस्को प्लान क्या है? कुर्स्क बेलगोरोद में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? खार्किव से बेलगोरोद में घुसे हैं बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक। बेलगोरोद में 24 घंटे से भीषण हमले किए जा रहे हैं। बेलगोरोद के कई इलाकों में ड्रोन अटैक किए गए। बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही है। रूस के कुर्स्क में फ्रंट फुट पर यूक्रेनी सैनिक हैं। कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना का 90% कब्जा है इस वक्त। कुर्स्क ब्रियांस्क में रूसी बेस वेपन डिपो पर अटैक किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। और यूक्रेन अब फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में रूस बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि यूक्रेन न सिर्फ रूस के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, बल्कि शहरों में घुसकर इतने हमले किए गए हैं जिससे लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के बॉर्डर सिटी बेलगोरोड का भी यही हाल है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने बेलगोरोड पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा कुर्स्क और ब्रियांस्क में भी यूक्रेनी सैनिक कहर बरपा रहे हैं। और कुर्स्क से एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। Su-34 से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला। हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गया। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, Su-34 से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। कुर्स्क में रूसी सेना एक बार फिर से अपनी जमीन वापस लेने के लिए अब यूक्रेनी फोर्स से जंग लड़ रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुखोई 34 से किस तरह से बौछार की गई है मिसाइल की, यह आपके सामने। तो कुर्स्क और बेलगोरोद में यूक्रेनी अटैक के बाद रूस बौखला गया है। व्लादिमीर पुतिन ने वॉर स्ट्रेटजी में बदलाव करते हुए यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी की है। पूरी जानकारी, पुतिन का इंतकाम, यूक्रेन में कोहराम, ब्रियांस्क से बेलगोरोद तक बफर जोन बनाने की तैयारी है। सिक्योरिटी जोन बनाकर यूक्रेन के हमले रोके जाएंगे। इसके अलावा हथियार, एयर डिफेंस, हजारों सैनिकों की तैनाती होगी। रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों को रोकने का प्लान तैयार किया गया है। बेलगोरोद, कुर्स्क, वोरोनिश में हमलों को रोकना है रूस की तरफ से, यह प्लान है। यूक्रेनी हथियार सप्लाई को भी काटने का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। एक साथ यूक्रेन के कई इलाकों में विध्वंसक हमला बोला जाएगा रशियन फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा ओडेसा, खेरसोन, मिकोलाइव पर मिसाइल अटैक किया जाएगा। खार्किव, पोल्टावा में कामाकाजी ड्रोन से हमला किया जाएगा। यह पूरी रणनीति है। और अहम खबर है यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है भारत में शांति समझौते के लिए ज़ेलेंस्की बना रहे हैं दबाव। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि भारत में हो शांति समझौता। नवंबर में शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए, यूक्रेनी प्रेसिडेंट
जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत में शांति प्रस्ताव रखा जाए, रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर अब शांति स्थापित की जाए। तो जेलेंस्की को भारत से ही उम्मीद है। जेलेंस्की ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए जल्द बैठक हो, भारत रूस से शांति समझौते की पहल करे, जेलेंस्की का ये कहना है। साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में शांति सम्मेलन हो, ये भी जेलेंस्की कह रहे हैं। और साथ ही भारत को शांति सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की गई है। जेलेंस्की की तरफ से नवंबर में शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया गया। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भारत से काफी उम्मीद है। और देखिए, इस बीच आइए अब एक नजर डालते पिछले 50 दिनों में क्या घटनाक्रम हुआ। बिग वॉल का सीधा हम रुख करते और इसके जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। 9 जुलाई 2024 मोदी का रूस दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया, पुतिन से कहा यह युद्ध का दौर नहीं है। 9 जुलाई को जब मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से, 23 अगस्त 2024 की तारीख 44 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा होता है। जेलेंस्की से क्या कहा जब 23 तारीख को मुलाकात हुई? भारत की भूमिका बड़ी है, जेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया है प्रधानमंत्री को। और साथ ही 26 अगस्त को पीएम मोदी की बाइडेन से फोन पर इसके बाद बात हुई है। 26 अगस्त को यूक्रेन में शांति स्थिरता के लिए समर्थन की बात को प्रधानमंत्री की तरफ से दोहराया गया। 27 अगस्त की तारीख प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से फोन पर इसके बाद बात हुई, यानी जेलेंस्की से पहले बात और इसके बाद पुतिन से बात। 27 अगस्त को जंग खत्म करने को लेकर बात हुई है प्रधानमंत्री की पुतिन से। जेलेंस्की जो बाइडेन में इसके बाद बातचीत हुई है कि कैसे समझौता करवाया जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा बातचीत से होगा युद्ध का अंत, यानी कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मानते हैं कि अब युद्ध का दौर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है। और अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां हिंदुओं के साथ जुल्म खत्म ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बच्ची से हैवानियत हुई है, गैंगरेप, मर्डर कर कचरे के ढेर पर फेंका। पाकिस्तान के कराची शहर की यह घटना है। पाकिस्तान में हिंदू बच्ची से हैवानियत हुई है। पाकिस्तान में 12 साल की मासूम से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि हुआ क्या है पाकिस्तान में। रेस्टोरेंट में खाना मांगने गई बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। चौकीदार वकार अली ने दोस्तों के साथ लड़की को अगवा किया। सबसे पहले वकार अली ने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद कत्ल करके कचरे के ढेर में फेंक दिया बच्ची को। पोस्टमार्टम में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान में रोजाना अल्पसंख्यकों के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता रहता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है ये आप देखिए। हर साल 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन, अपहरण के मामले पाकिस्तान में होते हैं अल्पसंख्यकों के साथ। 12 से 25 साल के हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता, अगवा किया जाता है। 75% लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं। 2022-23 में अल्पसंख्यकों पर 35 मामले दर्ज किए गए। 171 अल्पसंख्यकों को अभियुक्त बनाया गया। 1947 से अभी तक 408 बड़े हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान में हिंदू व्यापारियों पर भी हमले होते हैं, उन पर भी एक बड़ा खतरा है। 25 हिंदू व्यापारियों ने परिवार के साथ मुल्क छोड़ दिया है। इस कदर वहां पर भयावह हालात हैं। 100 से ज्यादा परिवारों ने वीजा के लिए आवेदन किया। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर उत्तर प्रदेश से है। लखीमपुर खीरी में बाघ से दहशत है। कैमरे में कैद हुई है बाघ की तस्वीरें। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग अलर्ट पर है। ये देखिए, ये बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। और अब भेड़िए के बाद बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग अमला सक्रिय हो चुका है। यूपी में भेड़िए के बाद बाघ का तांडव देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में बाघ से दहशत में इस वक्त लोग लगातार जी रहे हैं। बाघ ने 1 अगस्त से अभी तक 4 लोगों को शिकार बना दिया है। बाघ को पकड़ने के लिए कैमरे और पिंजरे भी लगाए गए हैं। बाघ की तलाश में 44 कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद भी हुई है। बाघ को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए हैं। अभी तक वन विभाग की टीम 24 घंटे लगातार निगरानी कर रही है। तो ये हाल है इस वक्त भेड़िए के बाद बाघ का तांडव।
तो यूपी में जानवरों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहराइच की बात करें तो बहराइच में क्या हो रहा है, यहां पर 35 गांव में आदमखोर भेड़िए का खौफ पसरा हुआ है। आदमखोर 6 भेड़ियों में से 4 को अभी तक पकड़ लिया गया है। लोग रात भर जाकर परिवार की सुरक्षा करने के लिए मजबूर हैं। थर्मल ड्रोन के जरिए लापता भेड़ियों को डिटेक्ट किया जा रहा है। ज्यादा गर्मी के कारण लापता भेड़ियों को डिटेक्ट करने में परेशानी है। भेड़ियों के हमलों से अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। अब इसके बाद अगर बाराबंकी की बात की जाए तो यहां पर क्या हुआ, तेंदुआ देखे जाने के बाद से लोग यहां पर अब दहशत में हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए कुमिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। पैरों के निशान के जरिए तेंदुए की तलाश यहां पर की जा रही है। सीतापुर की बात करते हैं, सियार के बाद अब बाघ का आतंक यहां पर, बाघ को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजरा। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे सीतापुर हो या फिर बहराइच, किस तरह से बाघ और भेड़िए का जो आतंक देखने को मिल रहा है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में आप रुख करते हैं हरियाणा की खबर का। चरखी दादरी हत्याकांड में जांच और तेज हो गई है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोमांस खाने के शक में एक युवक की पीट कर हत्या का पूरा मामला है। टीवी9 संवाददाता शिवांग माथुर चरखी दादरी के हंसावाद खुर्द गांव पहुंचे और वहां पर हालात जानने की कोशिश की और वहां के लोगों से बात की। जहां पे ये 2 व्यक्ति रहा करते थे, आरोप इनके ऊपर ये लगाया गया कि ये लोग जो हैं यहाँ पे जो कच्ची बस्ती एक इन्होंने बना रखी है, यहाँ पे मांस पकाकर खा रहे थे। कुछ देर बाद जब वो खाना खाने लगे तो गौरक्षक यहाँ पहुंचे। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया, उनसे पूछा कि ये किसका मांस है, और गौ मांस खाने के आरोप में उनके साथ मारपीट की गई। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों को जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। फिर बहुत आदमी आके बस गाड़ी गुड़े वहाँ खड़ा करके इनको मारपीट शुरू कर दिया है। और उनका बता रहा था तुमने गाय का गोश्त खा रहा है, गाय का गोश्त खा रहा है तो निकाल लो। ये जबरदस्ती कह रहा था। फिर कह रहा नहीं, हमने गाय का नहीं खाया, हम भैंस का खाया है। तब भी इनको बहुत लोग मारा था। हम लोगों को मतलब यही आरोप लगा रहे थे कि हम लोग गाय का मांस खाते हैं, गाय का मांस बनाया है। तो उनको वो जोगी का लोगों से मतलब घर में मांस मिला है, तो वो गाय का मांस नहीं है, वो भैंस का मांस। भैंस का मांस खा रहे थे वो लोग। हाँ, भैंस का मांस। और चरखी दादरी हत्याकांड का पूरा मामला है। चरखी दादरी में पश्चिम बंगाल के मजदूर की हत्या कर दी गई। गोमांस यानी बीफ खाने के शक में पीट कर हत्या हुई। गोरक्षा दल पर साबिर की हत्या का आरोप है। प्लास्टिक की बोतल बेचने के बहाने दुकान पर बुलाया गया और दुकान पर आने के बाद साबिर की पिटाई की। पिटाई के दौरान स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया। साबिर को आरोपी दूसरे जगह पर ले गए और पिटाई की। पिटाई के दौरान साबिर की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और वहीं हरियाणा में चरखी दादरी हत्याकांड पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि किसकी तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले को लेकर। तो चरखी दादरी हत्याकांड पर सियासत कैसे तेज हो गई, सबसे पहले टीएमसी का बयान देखिए। हरियाणा में बंगाल के युवक की मॉब लिंचिंग हुई है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या बयान दिया गया, घटना को मॉब लिंचिंग कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया, बीजेपी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो अलग अलग दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया। और वहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया बीजेपी नफरत और डर का माहौल बना रही है। नायब सिंह सैनी की तरफ से आगे और क्या कहा गया, गोमाता से लोगों की भावनाएं जुड़ी हो। और टीएमसी की तरफ से बयान में आगे कहा गया कि बीफ खाने का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग की गई है। तो ये देखिए, ये जो अलग अलग सियासी बयान है वो हमने आपको दिखाया। और अब खबर है बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची हुई है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कृष्णा जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां लोग सैलाब में बहते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड होने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं गुजरात के सूरत में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक के लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जोधपुर में भी भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव है। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो सैलाब की एक खतरनाक तस्वीर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इब्राहिम पट्टनम में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। सैलाब के रौद्र रूप ने कई लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई लोग पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर एक दूसरे को बचाने में जुटे हुए हैं।
और गुजरात के सूरत में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से ताप्ती नदी में उफान है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी में उफान के कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। बाढ़ को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए प्रदेश में बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो गुजरात में आफत की बारिश हो रही है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट को जारी किया गया है। पंचमहाल, दाहोद, छोटा उदयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। विश्वामित्री नदी में अजवा सरोवर का पानी छोड़ा गया। वडोदरा में नदी ओवरफ्लो होने से पूरा शहर पानी पानी है। बाढ़ से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं, यातायात प्रभावित है। बाढ़ से गुजरात में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 4 दिन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 32 लोगों की मौत हो गई।